वो इस कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी को दिखाते हुए होती है, जहां पूरे न्यूयॉर्क सिटी में सिविल वॉर छिड़ चुका था, जिसमें कई सारे मासूम लोगों की जान चली गई, साथ ही साथ कई प्रॉपर्टी तबाह भी हो गई। साथ ही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और उनको जिंदा जलाकर मारने लगे, जिसमें टेक्सास और कैलिफोर्निया को भारी नुकसान हुआ। इनके पीछे अमेरिकन गवर्नमेंट का हाथ है और अब वो जीत के काफी करीब है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता है। फिर हम एक न्यूज रिपोर्टर ली को देख पाते हैं, जो न्यूज को देखते देखते यूएस प्रेसिडेंट की फोटो क्लिक कर लेती है। अब जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पर हम ली और उसके साथी जॉय, टॉम, जेसी और सैम को देख पाते हैं। ये है मूवी के मेन कैरेक्टर। जहाँ पर ली और जॉय एक जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ पर जनता जनार्दन पानी के लिए धनादन कर रही थी, जहाँ पर पुलिस वालों से भीड़ चुकी थी, क्योंकि जब से सिविल वॉर छिड़ा है उनके घर पे पानी की एक बूंद भी नहीं आती और गवर्नमेंट ने पानी की टैंक भी बंद कर दिया था। जहाँ पर हम जेसी को देख पाते हैं, वह एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होती है। फोटो क्लिक करने के चक्कर में पुलिस वाले जेसी के ऊपर डंडा चला देते हैं। यह देखकर ली जेसी को संभालने आती है और उसको अपना जैकेट दे देती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक जोरदार बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसके चलते वहाँ पर कई सारे लोगों की और पुलिस वालों की जान चली जाती है। लेकिन खुश नसीब से जेसी और ली बच जाते हैं। यह खौफनाक मंजर देख जेसी काफी घबरा जाती है। फिर जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है होटल की तरफ, जहाँ पर ली और उसके साथी वहाँ पे स्टे कर रहे होते हैं, जहाँ पर ली, जॉय, सैम प्लान बनाते हैं डीसी जाने का, ताकि वो सबसे पहले डीसी जाकर प्रेसिडेंट की फोटो और इंटरव्यू ले सके, जिसके लिए सभी मान जाते हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर सभी डीसी जाने की तैयारी करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर जेसी भी इनके साथ जाने को कहती है। वहाँ पर ली पहले तो जेसी को अपने साथ ले जाने से मना कर देती है, क्योंकि डीसी एक वॉर जोन एरिया है। वहाँ पर इनको वॉर के बीच में से जाकर फोटो क्लिक करना था और वह काफी रिस्की है, इसलिए ली जेसी को अपने साथ ले जाने से मना कर देती है। लेकिन वहाँ जॉय के समझाने से ली मान जाती है। के बाद में यह लोग डीसी की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में हम देख पाते हैं कि सड़कों पे बहुत सारी गाड़ियाँ खराब कंडीशन में पड़ी हुई थी। खैर थोड़ी दूर जाने के बाद में वहाँ पर एक गैस स्टेशन आता है। लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जहाँ पर यह सभी गैस बनाने के लिए रुक जाते हैं, लेकिन वहाँ पर 3 गुंडे मौजूद होते हैं। दरअसल यहाँ पर गैस उन्हीं को मिलता है जिनके पास में फ्यूल परमिट होता है, लेकिन इनके पास में फ्यूल परमिट तो नहीं होता। यह लोग उनको 300 कैनेडियन डॉलर देकर हाफ टैंक और 2 कैन फुल करवा लेते हैं। वहीं जैसे रास्ते में कुछ देखी थी तो वह उसकी तरफ जाने लग जाती है। यह देख ली भी उनके पीछे पीछे आने लग जाती है। वहाँ पर 2 लुटेरों को एक कार वॉश सेंटर के अंदर बांध कर लटकाया हुआ था। जैसे यह देख इतना घबरा जाती है कि वह फोटो क्लिक करना ही भूल जाती है, क्योंकि वह गुंडा कंफ्यूज था और जेसी से पूछ रहा था कि इसको मारूं या छोड़ दूं। वह उसी के अंदर उलझी हुई थी। तभी ली उन लुटेरों के साथ फोटो क्लिक करने के लिए पोज करने के लिए कहती है और वह गुंडा ऐसे ही करता है। जिसके बाद में ये अपनी गाड़ी से निकल पड़ते हैं डीसी की तरफ, जहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि दरअसल उस गुंडे ने उन दोनों लुटेरों को जान से मार दिया था, और जिसका गिल्ट अभी भी जेसी के मन में था, क्योंकि उसने उसकी फोटो भी नहीं खींची थी। वहीं कार से बाहर सड़कों पर हम देख पाते हैं कि वोट छिड़ जाने की वजह से काफी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, साथ ही साथ कई सारी गाड़ियाँ खटारा भी हो चुकी थी। तभी ली गाड़ी को रोकने को कहती है और अपने साथ जेसी को बाहर ले जाती है एक क्रैश हेलीकॉप्टर के पास में, और वहाँ पर जेसी को फोटो क्लिक करने को कहती है और कहती है कि फोटो अच्छी आएगी। जिसके बाद में जेसी बिना देरी किए हेलीकॉप्टर की फोटो खींचने लग जाती है। जिसके बाद में वे सभी एक वॉर जोन एरिया में चले जाते हैं। वहाँ पर WF टीम अपने एक सोल्जर को बचाने के लिए अमेरिकन सोल्जर के ऊपर अटैक कर रही होती है, साथ साथ में एक सोल्जर को बचाने के लिए उसको कवर दे रहे होते हैं, और उनके साथ में ली, जेसी, सैम, साथ ही साथ जॉय भी वहाँ पे मौजूद होते हैं और उनके साथ साथ चल रहे होते हैं फोटो खींचते हुए। ये सभी मिलकर हर एक्शन की फोटो क्लिक करने लग जाते हैं। वहाँ पर WF टीम अपने साथी को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वह अमेरिकन सोल्जर के हाथों मारा जाता है। जिसके बाद में WF टीम अपने साथी के मौत का बदला लेने के लिए उन तीनों अमेरिकन सोल्जर को पकड़कर गोलियों से भून डालते हैं, और इस मूवमेंट का मौका गवाए बिना जैसी फोटो क्लिक करने लग जाती है। अब जिसके बाद में सभी सही सलामत डीसी की तरफ निकल पड़ते हैं, ताकि वह प्रेसिडेंट का फोटो और इंटरव्यू ले सके। तभी वो एक जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक सोल्जर रोड के बीच में मरा हुआ था, जिसको देखते ही जॉय गाड़ी को रोक देता है और वे डिसाइड करते हैं कि वे आगे जाए या पीछे। लेकिन तभी उनके ऊपर हमला शुरू हो जाता है, जहाँ पर जॉय बिना देरी किए गाड़ी को फुल स्पीड भगाता है और अपने सभी साथियों को बचाने के लिए एक ट्रक के पीछे अपनी गाड़ी को पार्क कर देता है। जिसके बाद में वे सभी गाड़ी से जैसे ही उतरते हैं,
उनकी नजर दो WF आर्मी मैन पे जाती है, जिसके बाद में जॉय उनकी तरफ चला जाता है, तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है। वेल दो जवान जो सामने वाले घर पे नजरबंदी किए हुए थे, क्योंकि उस घर में एक अमेरिकन सोल्जर मौजूद था जो काफी टाइम से वहाँ पर फंसा हुआ था, और ये भी यहीं पे फंसे हुए थे, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी मूवमेंट की या यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो वे इनको जान से मार सकते हैं। यहाँ पर आखिरकार WF टीम उस आदमी को मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके कारण ये सभी वहाँ पे बच जाते हैं। जिसके बाद में यह लोग वापस DC की तरफ जाने लग जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद में यह नोटिस करते हैं कि कोई गाड़ी इनका पीछा कर रही है और वह जल्दबाजी में है, जिसको देखकर यह सभी घबरा जाते हैं और अपनी गाड़ी को धीरे कर लेते हैं। वेल हमें पता चलता है कि इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि जॉय का फ्रेंड टोनी होता है। वो भी DC की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर टॉम जॉय की गाड़ी में आ जाता है। यह देखकर जेसी को काफी मजा आता है और वह भी टॉम की गाड़ी में चली जाती है, जिसके बाद में वह जॉय की गाड़ी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। वेल कुछ दूर जाने के बाद में उन सभी को टॉम की गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन उस गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं होता, जिसको देखकर ये सभी घबरा जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि जेसी और टॉम को दो अमेरिकन सोल्जर ने होस्टेज कर लिया था। वो लाशों से बड़ा ट्रक को दफना रहे होते हैं, जहाँ पर वे अपने साथियों को बचाने के लिए सैमी को छोड़कर सभी ऑफिसर के पास में चले जाते हैं, ताकि वो उनके दोस्तों को छोड़ दे। लेकिन वो कहाँ पर इनकी बातों को मानने वाले थे। उनमें से एक सोल्जर टॉम और उसके साथी को जान से मार देते हैं, क्योंकि वे चीन से थे। अब वो जॉय ली जेसी को मारने वाला होता है, लेकिन उसी पल वहाँ सैम गाड़ी लेकर वहाँ पर आ जाता है और उन दो सोल्जर को गाड़ी से टक्कर मार देता है और अपने साथियों को बचा लेता है और वहाँ से बिना देरी किए निकल जाते हैं। इसी बीच सैम को गोली लग गई थी, के कारण गाड़ी अब ली ड्राइव करती है। वे इससे पहले कि वे हॉस्पिटल या फिर आर्मी कैंप के अंदर पहुँच पाते, उससे पहले ही सैम अपना दम तोड़ देता है, जिसको देखकर वे सभी काफी उदास हो जाते हैं। जिसके बाद में उनको WF मिलिट्री बेस में उनको अपने साथियों से पता चलता है कि आज WF टीम DC के ऊपर हमला करने वाली है और प्रेसिडेंट को जान से मार देगी। वेल यह सभी तो DC के अंदर प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेने आए थे। इन लोगों ने काफी देर कर दी थी और इनका सपना मिट्टी में मिल चुका था। जिसके बाद में WF टीम DC की तरफ अपने हथियार को लेकर निकल पड़ते हैं और वहां पर जाकर अटैक शुरू कर देते हैं, जहाँ पर चारों तरफ गोलीबारी होने लग जाती है, बम धड़ाके होने लग जाते हैं, जहाँ पर सभी को तबाह कर दिया जाता है और व्हाइट हाउस को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी गार्ड को मार दिया जाता है। यह देखकर प्रेसिडेंट और बाकी के साथी अपनी जान को बचाने के लिए कार से भागने लग जाते हैं, लेकिन वह पकड़े जाते हैं। जहां पर सभी को यह लग रहा था कि प्रेसिडेंट कार में मौजूद होगा, लेकिन यहां पर ली को पता चल गया था कि प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में ही मौजूद है। जिसके बाद में वे अपने टीम को लेकर व्हाइट हाउस के अंदर एंटर कर जाती है। अंदर जाने के बाद वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो रखा था, लेकिन तभी उनके पीछे पीछे WF आर्मी भी अंदर आ जाती है, जहाँ पर उनको प्रेसिडेंट के असिस्टेंट मिलती है। वे उसको मार कर सीधा आगे निकल जाते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी गार्ड और WF के बीच में खतरनाक मुकाबला होता है। दोनों के बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसी बीच जैसी फोटो क्लिक करने के चक्कर में बीचों बीच पहुंच जाती है और प्रेसिडेंट के गार्ड उसे मारने वाले होते, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में ली सामने आ जाती है, जिसकी वजह से जैसी तो बच जाती है, लेकिन ली मारी जाती है। जिसको देखकर जॉय और जेसी काफी उदास हो जाते हैं। के बाद में WF टीम उन सभी को खात्मा करके प्रेसिडेंट के पास में पहुंच जाती है और उसको पकड़ लेती है और उसको जान से मार डालती है, क्योंकि अब तक जो भी यह सभी हुआ वह सभी इसी प्रेसिडेंट के कारण हुआ था। प्रेसिडेंट के मरते हुए की फोटो जैसी क्लिक कर लेती है, जिसके बाद में WF टीम प्रेसिडेंट के साथ में फोटो क्लिक करवा लेती है और इसी सस्पेंस के साथ में यह प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।